नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनाव के इस जंग में आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या होने वाला है। कांग्रेस का जो उत्तराखंड में चेहरा है, हरीश रावत जी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश रावत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपको और एनडीटीवी के सब व्यूअर्स को मेरा भी प्रणाम। सबसे पहला सवाल जो कि पूरी दुनिया जानना चाहती है, रावत साहब, एक दूसरे जो रावत हैं, हरक सिंह रावत, वो क्या कांग्रेस में आ रहे हैं क्या? देखिए, ये निर्णय लेना पार्टी का है, मेरे हाथ में नहीं है। और दूसरी बात, अभी उन्होंने आवेदन किया, क्या स्थिति है ये भी पार्टी बता पाएगी। लेकिन उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत चल रही है। अच्छी बात है, मैं भी उसकी प्रतीक्षा करूंगा। तो बातचीत चल रही है तो आपसे नहीं चल रही है क्या? किससे चल रही है बातचीत फिर? नहीं, देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से चल रही होगी, प्रभारी जी से चल रही होगी और लोगों से चल रही होगी, क्योंकि इसमें इस तरीके के निर्णयों में वो लोग मैटर करते हैं। तो हरीश रावत किस चीज में मैटर करते हैं? किसी स्तर पर यदि मुझसे बात होगी जी, तो हरीश रावत किस में मैटर करते हैं? मैं तो कंपेन, मैं जो कंपेन है लोगों के सामने कैसे पार्टी के घोषणा पत्र को परोसना है, कैसे पार्टी के अतीत की उपलब्धियों को परोसना है, किस प्रकार से पार्टी के सिद्धांत और नीतियों की बात करनी है, अपोजिशन की जो कमियां हैं उसको कैसे उहाड़ना है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन और आप दोस्तों से बात करना भी मेरे कर्तव्य में शामिल है। लेकिन सही है। लेकिन हरीश रावत जी, क्या आप 18 मार्च का दिन भूल चुके हैं क्या? आपके या फिर आपके जेहन में अभी भी है, जब उन्होंने कुछ विधायकों के साथ मिलकर के आपकी सरकार गिरा दी थी? मनोरंजन जी, मैं तो केवल एक किरदार मात्र था। उस समय पार्टी ने मुझे वो जिम्मेदारी सौंपी थी। बाकी उसके लिए उससे प्रभावित 3 लोग हैं। एक उत्तराखंड की जनता जनार्दन, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता आई। 4 महीने तो हम अपने जो बजट पारित कर दिया था उसको खोजते रहे। दूसरी बार हमको बजट पारित करवाना पड़ा विधानसभा में। तो सारे 1 साल की विकास की स्ट्रेटेजी, 45,000 करोड़ के बजट की स्ट्रेटेजी, उसकी क्रियान्वयन की, वो सब चौपट हो गई। और दूसरा अपराध लोकतंत्र के प्रति है। आप जानते हैं, गोवा जैसे राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जहां कहा जाता था हेड बदलने में जितना टाइम लगता है उतने में चीफ मिनिस्टर बदल जाते हैं, तो वो राज्य अस्थायित्व के रास्ते पर आ गए और तरक्की कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में अस्थायित्व के रास्ते पर डालने का ये पहला प्रयास था और संगठित प्रयास था। और इससे हमारे राज्य में लोकतंत्र के गति पर एक दाग लगा। तो ये लोकतंत्र के प्रति अपराध है। यदि दोनों किसी को माफ कर देते हैं, लोकतंत्र जनता है और बाकी विकास इत्यादि का काम देखना राजनीतिक दलों का है। लेकिन इसका मतलब आप निमित्त मात्र था कांग्रेस का। इसका मतलब हरीश रावत जी, आपका मानना है कि हरक सिंह रावत जो हैं वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में अस्थिरता का दौर शुरू किया। मैं फिर से पूछता हूं, क्या 18 मार्च का दिन आप भूले क्या? देखिए, उसके असली एक्टर, असली अपराधी तो दिल्ली वाले थे। जब देश की जनता ने उन्हीं को दंड नहीं दिया तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं तो एक छोटा सा किरदार था, मैंने अपना किरदार निभाया, अपनी भूमिका मैंने अदा की। और दूसरे अपराधी उसके विजय बहुगुणा जी हैं, जो शुरुआत में जिन्होंने ये सब प्रारंभ किया था, जिनके चारों तरफ ये सब बिल्डअप हुआ। हाँ, और आज लोग भाजपा से कह रहे हैं हम निराश हुए। अरे, जब 5 साल निकम्मी सरकार दी तो उस सरकार के पैदा करने वाले, उसको कंसीव करने वाले तो आप ही लोग थे, यही लोग थे। तो अब तो सर, क्या हरक सिंह रावत हैं? हरक सिंह रावत यदि कांग्रेस में आते हैं, आप विरोध करेंगे क्या? आप अपने विरोध का तरीका हम सब जानते हैं, आप किस सटल ढंग से विरोध करते हैं, आप विरोध करेंगे क्या? नहीं, मैं इन बातों को वैयक्तिक नहीं मानता
और व्यक्तिगत स्तर पर कोई मेरा छोटा भाई होगा, कोई मेरा बड़ा भाई होगा, एक ही समाज में हमको रहना है, एक ही राज्य के अंदर रहना है। मैं समझता हूँ राजनीतिक कटुता राजनीतिक दलों के और व्यक्तियों के बीच में वो लोकतंत्र के लिए घातक होती है, इसलिए मेरा स्वभाव किसी के प्रति कटु है ही नहीं। हरक सिंह रावत कांग्रेस में आते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? ये मेरा निर्णय नहीं है, पार्टी को निर्णय करना है, और पार्टी का जो भी निर्णय होता है हरीश रावत उसको हमेशा सिरोधार्य करता है। क्या आपको लगता नहीं है कि पार्टी में हरक सिंह के आने के बाद, क्योंकि उनके पास कहा जाता है बहुत मोटी थैली है बीजेपी जो, और वो जो है कुछ ये भी ऑफर कर सकते हैं कि हम लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए फंड भी ला सकते हैं, ये सब दबाव भी हो सकता है पार्टी पर? देखिए, रियल पॉलिटिक्स है तो उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको पार्टी को देखना है। हाँ। क्योंकि यदि पार्टी का हित है तो पार्टी के हित में हरीश रावत का हित भी निहित है। हाँ, और पार्टी की सोच में मेरी सोच भी सम्मिलित है, लेकिन इस समय तक जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो मैंने एनडीटीवी के माध्यम से रख दिया, मनोरंजन जी की अदालत में रख दिया है। चलिए, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके नाम की घोषणा क्यों नहीं कर रही है पार्टी? इसका उत्तर मेरे पास नहीं। मैं असल में मेरी कुंडली में कुछ गोल गोल है, तो उसमें जो है चीजें घूम रही है। मैं तो इसी में बड़ा परम संतुष्ट हूं कि पार्टी ने कहा कि चुनाव तुम्हारे नेतृत्व में लड़ना है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा उपहार है, और मेरे नेतृत्व में पार्टी हारी थी, और यदि आज जीत जाती है तो हरीश रावत को सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैं जीतने की कामना करता हूं, हमेशा उसके लिए हाथ जोड़े रहता हूं। हे भगवान, इस बार कांग्रेस को जिता दे, बाकी कोई चाहत नहीं है। एक अंतिम बार पूछूंगा सर, हरक सिंह के आने से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? पार्टी को आप कहेंगे, यदि पार्टी लेती है तो आप कहेंगे ठीक है आ जाओ? जबकि देखिए, पार्टी को कई आयामों, कई तरीके, कई बातें देख करके कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। पार्टी का हर निर्णय ऐसा नहीं है कि वो मुझको लोरी जैसा लगता हो। कभी कभी कुछ निर्णय हमको कटु भी लगे, लेकिन अनंतोगत्वा हमने माना वही जो पार्टी ने तय किया है। लेकिन आपको लगता नहीं कि वो हर जगह मलाई खाने के लिए आ जाते हैं अंतिम टाइम में? ये हिंदुस्तान की राजनीति की विडंबना है, और जनता जनार्दन भी मलाई खाने वालों को पुरस्कृत कर देती है, राजनीतिक दल भी क्या करे। ये बात इस बार आपके सामने जी आप अपनी बात पूरी करें। मैंने कहा किसके पास जा शिकायत लेकर के जाएं कि भाई ये मेरे अरमानों का खून क्यों हो रहा है, हर कोई तो दस्ताने पहने हुए है शहर में। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हरक सिंह रावत से आपकी बातचीत करेंगे और इन सारे सवालों को पूछेंगे जो हरीश रावत नहीं कहना चाहते। और हरक सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल हरक सिंह जी आपसे ये है कि जिसका नाम हरक सिंह रावत हो, उनको हमने टीवी पे फूट फूट के रोते देखा, आखिर क्यों, क्या वजह थी? वजह इसका, देखिए, हर व्यक्ति के अंदर इमोशन होते हैं, भावना होती है। हम बेसिकली इंसान हैं, और जिसके अंदर दिल नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो इंसान नहीं हो सकता है। और इसलिए क्योंकि मैं देहरादून से प्रहलाद जोशी जी ने मुझे कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, बातचीत करनी है, और मैं उनको मिलने के लिए दिल्ली आ रहा था। क्योंकि मैं उस दिन ट्रैफिक काफ़ी था। मैं 9 बजे के आसपास अपने घर दिल्ली ग्रीन पार्क पे पहुंचा। तो जैसे ही मैं दिल्ली ग्रीन पार्क घर पे पहुंचा तो मैंने सोचा कि भाई मैं कल सुबह प्रहलाद जोशी से, अमित शाह जी से मिलूंगा
तब तक मुझे रास्ते भर सोशल मीडिया में इस तरह के समाचार चल रहे थे कि मैं कांग्रेस में सम्मिलित हो रहा हूं कल 12 बजे। मैं बड़ा हंस रहा था कि भाई हमारे सोशल मीडिया में लोग किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां जिसके मन में जो आता है वो डाल देता है, और कुछ और पोर्टल सोशल मीडिया के ये नहीं देखते हैं कि किसने किस साजिश के तहत किसके तहत इस तरह के समाचार डाला। कांग्रेस से बातचीत कहां तक पहुंची, सीधा सीधा सवाल है मेरा। देखिए, जब ये घटना परसों ये घटना हुई, उसके बाद मैं पिछले 2 दिन से लगातार सुबह से शाम तक मीडिया के लोगों ने घेर के रखा। मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी का, लीडर ऑपोजिशन के मुझे टेलीफोन आए। उन्होंने मुझसे कहा रावत जी, हरीश भाई के करीबी लोगों के फोन आया कि आप कांग्रेस का में विचार कर लो, कि कांग्रेस में आने का विचार कर लो। तो मेरा मन खराब था, क्योंकि जब कोई प्लानिंग हो, कोई सोच हो और उसके एकदम कोई निर्णय हो जाए और कोई बात हो जाए, वो बिना किसी बात के कोई बात हो जाए, केवल इस बात पे कि किसी सोशल मीडिया ने चला दिया कि मैं सोनिया गांधी से मिलने जा रहा हूं। अरे ये तो देख लेते कि सोनिया गांधी रात को 9 बजे 10 बजे कहां किसी से मिलती है, और ये ऐसी क्या आफत आ गई है कि सोनिया गांधी से रात को मिलूंगा मैं। ऐसे कोई कह रहे हैं कि हरीश रावत सुबह होती अगर मुझे करीबी लोगों के फोन आपको आ रहे थे, लेकिन हरीश रावत से कुछ देर पहले मनोरंजन भारती ने बात की। उन्होंने तो कहा है कि मेरे अरमानों का खून हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है, और आपको लेकर जितनी बार भी सवाल पूछा तो हर बार टाल गए। उन्होंने कहा इस पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे। नहीं, लेकिन अब अगर उन्होंने ये भी कहा, देखिए मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस में क्या वो, मुझे देखिए मुझे अब मैं तो कांग्रेस में हूँ नहीं, और मैं कांग्रेस में गया नहीं हूँ अभी तक, तो मैं उनमें कौन क्या कह रहा है, हरीश भाई क्या कह रहे हैं, उनमें क्या बातचीत हो रही है। अच्छा, हरक सिंह जी चलिए ठीक है, वो नेता का जवाब होता है जो ऐसा हरीश रावत जी ने दिया। लेकिन एक बात जरूर उन्होंने कही कि 18 मार्च का दिन उनको याद है, तो फिर आपने जिस सरकार को गिराई तो वापस कैसे जाएंगे? मतलब ये तो थोड़ा सा, हालांकि राजनीति में सब चलता है, लेकिन आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, मैं एक परिस्थितियां बनती हैं राजनीति में, उस दिन परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों के कारण हमने सरकार के खिलाफ मतदान किया और एक माहौल बना, और उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। वो परिस्थितियां आज हम भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़ा नहीं, अब देखिए विजय बहुगुणा तो अभी बीजेपी में है, परिस्थितियां बदली होती तो भी आपके साथ आते। देखिए बहुत परिस्थितियां बदल गई, नदी में बहुत पानी बह गया 5 साल। उसके बाद हरीश रावत जी मेरे बहुत ही, देखिए मैं उसके बाद मैंने उनको अपने बेटे की शादी में न्योता दिया, वो 3 घंटे उसमें रहे, अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने भूमिका निभाई। तो देर सवेर ऐसे तो मेरे भी बहुत सारी नाराजगी थी उनसे, लेकिन समय के साथ सारे हर घाव भर जाता है। आप अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, अपने कुछ करीबी लोगों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, और बीजेपी ये सब नहीं कर पा रही थी, इतने टिकट आपको नहीं दे पा रही थी। देखिए ये बिल्कुल मैं एक निवेदन करूं ना, मैंने न भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई इस तरह की बात की, इवन कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और आपको ध्यान होगा पिछले 1 साल से मैं मीडिया से कह रहा था कि मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन कई बार मन नहीं होता, लेकिन हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें पार्टी के आदेश को मानना होता है। कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध भी हमें पार्टी के सिपाही के रूप में काम करना होता है। तो मैंने कहा अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। क्या ये माने कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में जा रहे हैं, पुनर्वापसी हो रही है? और क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बने तो उनका समर्थन करेंगे पार्टी आप? के लोगों ने, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी का, गोदयाल जी का मुझको टेलीफोन आया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएं। प्रीतम सिंह जी का आया, देवेंद्र यादव जी का मुझको फोन आया, हरीश भाई का मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है। तो वापसी हो रही है कि नहीं? वो भी चाहते हैं कि अब मैं, देखिए अभी तक तो मुझ पे कोई, उन्होंने मुझसे कहा है
तो मैंने अभी कोई फाइनली विचार ऐसा नहीं बनाया।